भारत को लेकर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक सोच तो होती है, और पूरी जैसे सीनियर टीम पे मैच है तो पूरी दुनिया में डिस्कस होता है, खिलाड़ी भी इस चीज़ को सोच रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो बतौर कप्तान, लीडर और साथ में जो आपके खिलाड़ी, कहीं ना कहीं प्लान तो होगा भारत को लेकर। आपको एक बात बताओ, पहली दफ़ा होगा कि इस ड्रेसिंग रूम में भारत पे बात करना पे पाबंदी है। हमने भारत का नहीं सोचना, हम बाकी टीमों का भी सोच रहे, क्योंकि हम वो पहले, मैं ख़ुद टीम में रह चुका हूँ, पाकिस्तान टीम में लास्ट वर्ल्ड कप भी मैं कह लो, तो उसका इतना प्रेशर रहा जाता है कि मेंटली बंदा वो भारत ही कर रहा होता है। हमें बाकी टीमों के ख़िलाफ़ भी खेलना होता है, तो इस टीम पे इस वक्त पाबंदी है। हम ड्रेसिंग रूम में अभी तक भारत की कोई बात ही हमने नहीं की। हमने कहा हमने चैम्पियन जो इमर्जिंग एशिया कप है उसमें जो भी टीमें आएगी उनके ख़िलाफ़ खेलना है। तो ना सिर्फ भारत बल्कि हमारे लिए बाकी टीमें भी रिस्पेक्टफुल है और उनके ख़िलाफ़ भी हमें खेलना है। हारिस से बता दें कि पिछली बार ये टूर्नामेंट जीते थे और भारत की बात तो करनी पड़ती है, और फिर जब ये जीते तो बात ये आई कि बड़े लड़के थे और बड़े लड़के लेके आए थे, तो ऑलमोस्ट टीम वही लग रही है। तो अगर फिर ऐसी कोई स्टेटमेंट आई तो आपका क्या जवाब है? देखिए, इसमें एक चीज़ है, एक रूल है इसमें से जो इमर्जिंग होते हैं 23 से नीचे होते हैं, उसमें 11 अलाउड है। 4 आप कोई भी खिला सकते हैं, इवन आप बाबर आजम रिजवान को भी खिला सकते हैं। इसमें ये रूल है, आप 23 से ऊपर 4 बंदे खिला सकते। तो वो उस टाइम जो था वो अलग चीज़ थी, अब ये अलग चीज़ है। सिमिलरली ये सारे जितने भी है इमर्जिंग है, 1-2 इसमें से ज़्यादा ओवर 23 से ऊपर होंगे, बाकी सारे इमर्जिंग ही है। हारिस, अभी आपने कहा ड्रेसिंग रूम में ये भारतीय टीम पर मैच करने पर पाबंदी, तो एक पाबंदी आपने लगाई या क्या है? थोड़ा सा स्कर्ट और अगर वजाहत कर दें, डिफाइन कर दें। और आपने कहा मुझे कोई इशारा नहीं मिल रहा है, ये इशारे तो नहीं है कि आपको चैंपियंस कप में कप्तानी मिल रही है, इमर्जिंग नहीं है, सब कुछ है? देखिए, पाबंदी मैंने और उमर भाई इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ है कि हमने भारत का प्रेशर ही नहीं डालना अपनी टीम पे, और हम हमेशा सुनते रहते हैं भारत। तो हमने तो तैयारी पूरों के लिए की होती है। अक्सर हम भारत के ख़िलाफ़ खेलते हैं, वो हार जाते हैं या जीत जाते हैं, तो बाकी टीमें में रह जाती है। तो प्रिपरेशन मैं बहैसियत कप्तान और हेड कोच, चूँकि अगर हम दो खिलाफ़ है तो फिर बाकी हमारा जो प्लान है वो बाकी होके भी जाएगा। तो इसीलिए हमने इस पर पाबंदी लगाई है कि कोई भारत का नाम ना ले। हमने टूर्नामेंट खेलने हैं तो सबके खिलाफ़ ही खेलना है। रही बात इशारों की, तो उसको तो मैं इशारा नहीं समझता, क्योंकि मैं पिछले साल भी कप्तान था, तब तो कोई हिंट नहीं मिली थी। तो अभी भी मैं कप्तानी जो मिलती है उस पर मैं कोशिश करता हूँ उस पर फोकस रहे। हारिस, पहला मैच इंडिया के अगेंस्ट है, तो प्रिपरेशन यहाँ पर कैसी रही और इंडिया के खिलाफ क्या टारगेट्स हैं, क्या मतलब प्लान जो है यहाँ पर बनती है? देखिए, हमारे मेन टारगेट सिर्फ इंडिया नहीं है, हमने पूरे टूर्नामेंट खेलने हैं। उसमें ओमान भी आता है और हमारा मैच यूएई के साथ भी है, इंडिया। तीनों टीम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और तीनों के ख़िलाफ़ हम एक ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं है। अलबत्ता प्लान्स डिफरेंट होंगे, डिफरेंट टीम्स है, लेकिन प्रिपरेशन एक ही है, एक ही कंडीशन के लिए प्रिपरेशन हो रही है और तीनों टीमों के लिए हो रही है। बाद में अगर सेमीफाइनल और फाइनल होता है तो जिस तरह की प्रिपरेशन होनी चाहिए उसी तरह हो रही है। अच्छा हारिस, इस साल अगर देखा जाए तो आपको T20 फॉर्मेट में इतने चांसेस नहीं मिले, गायब सा कर दिया गया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पीसीबी एज ए कैप्टन आप पर इन्वेस्ट कर रहा है। आप इमर्जिंग एशिया कप पहले भी 50 ओवर वाला जीत के आए आपकी कप्तानी में, इस साल फिर जा रहे हैं आप एज ए कैप्टन। तो कोई हिंट्स दिए गए हैं कि क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अभी कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा कि वो T20 के लिए इमीडिएटली अनाउंस करें कोई कैप्टन? देखिए, मैं पिछले साल भी कप्तान था, तो तब चूँकि इस तरह की बातें नहीं हो रही थी, अब हो रही है तो आपको हिंट्स लग रहे हैं। इस तरह कोई बात अभी तक नहीं हुई और मैं पिछले साल भी कप्तान था, इस साल भी कप्तान था, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी से वो ग्रो कर रहे हैं। जिस तरह आपको लगा है कि मैं चैम्पियन कप में भी मैं कप्तान था, तो मुसलसल वो मुझ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और मेरा भी काम है कि मैं उनको उसी तरह प्रोवाइड करूँ जो वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जिधर अभी इमर्जिंग एशिया कप में कप्तानी की बात है तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर करें। हारिस, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोई हिंट नहीं दी, तो एक अपनी भी ख्वाहिश होती है, क्योंकि आप ए टीम की तो कप्तानी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का टूर भी है T20 में, तो अगर कप्तानी मिली पाकिस्तान की करने को तो ख्वाहिश रखते हैं कि तैयार हैं इस वक्त इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने? देखिए, मेरा फोकस अभी फ़िलहाल इमर्जिंग एशिया कप पे है और इसी की कप्तानी मुझे मिली है। अभी मेरा जो सारा फोकस है इसी पे है। वो बात की चीज़ है, मैं ज़्यादा माजी में और मुस्तकबिल का नहीं सोचता, कोशिश करता हूँ प्रेजेंट में रहता हूँ और प्रेजेंट में जो भी मुझे मौके मिलेंगे उसको अवेल करूँगा। हारिस, आपने बैटिंग ऑर्डर के हवाले से कोई माइंड बनाया अपना, किस ऑर्डर पे आप बैटिंग करेंगे? क्योंकि आपका बैटिंग ऑर्डर ऐसा लगता है कि सेटल नहीं हुआ। जिस तरह की हमारी टीम है तो मैं एज एन ओपनर इसमें खेलूँगा और साथ में हमारे साथ बाकी ओपनर भी है, यासिर खान हो गया, मास सदाकत हो गया और मैं खुद, हम 3 ओपनर होंगे इसमें। हारिस, राइट है। ये बता दीजिए कि कम्बिनेशन कैसा देखते हैं आपका? मेहरान भी चले गए थे, हसीबुल्ला चले गए, फिर इसका रिप्लेस आया, रोहेल आया और ये आया, तो इसको कम्बिनेशन कैसे देखते हैं? फिटनेस लेवल को कितना फोकस कर रहे हैं? देखिए, ये सारे लड़के तो इमर्जिंग है तो ये सारे फिट है। इन्होंने अभी फिटनेस टेस्ट भी दिए, ये इनके सारे के
मुझ समेत सबके 90-80% फिटनेस टेस्ट है, तो ये सब तो फिट है, उसका तो कोई इशू नहीं है। रही बात कम्बिनेशन की, तो उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको गुड लक है टेस्ट स्क्वाड के लिए, क्योंकि मेहरान की जगह माँ सदाकत और कीपर की जगह कीपर आया है, रोहेल आया है, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जो हमें रिप्लेसमेंट चाहिए थी वही मिली है। हारिस, पाकिस्तान मेंस टीम की हालत आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश टेस्ट, फिर उसके बाद इंग्लैंड टेस्ट और फिर वुमेंस टीम की जो है वो ख़राब परफॉर्मेंस दे रही है, तो कितना कॉन्फिडेंट है आप अपनी चाइनीज टीम के साथ? और कुछ लड़के नए भी हैं, तो इन सब के साथ कितना कॉन्फिडेंट? सर वो वोमेंस और मेंस टीम के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अभी हम इमर्जिंग एशिया कप पे जा रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस अलग है, हमारा अलग है। हम कोशिश करेंगे जो हमारा अपना कॉन्फिडेंस है उसको मैच उसमें अप्लाई करें और बेहतर रिजल्ट दें। अच्छा हारिस, आमतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स का मैं सूरत देखी वो यही कि वो जल्दी हिम्मत हार बैठते, दिलो दिमाग में खौफ ताई रहता है पोजीशन जाने का, फिर इसका दिए का शिकस्त का। तो आप किस अंदाज से इमर्जिंग में खेलने जाएंगे? क्योंकि अगर हम यूएई की बात करें, ओमान की बात करें, तो मोस्टली इसमें एशियन पेस में श्रीलंकन, पाकिस्तानी या फिर बांग्लादेशी शामिल होते हैं या इंडियंस होते हैं। तो माइंड सेट क्या, बिल्कुल रिलैक्स माइंड को खेलना है या फिर वही दिमाग दिलो दिमाग वही चीज़ होगी कि यार हार गए तो फिर बदनामी भी है और कहीं ये ना हटा दिया जाए? हमारा पहला काम जो पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी है कि हम हार से नहीं घबराते। हमें कोचेस भी पिछले साल हमारे साथ मसरूर भाई थे, अभी उमर भाई है, उमर रशीद साहब, तो उन्होंने भी यही कि हम हार से नहीं डरते। इमर्जिंग टीमों में जितना हम हार का सोचेंगे फ़ायदा नहीं होगा। हम यहाँ ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रूमिंग कर रहे हैं प्लेयर्स की, जितना हम यंगस्टर प्रोवाइड कर सके पाकिस्तान के लिए, तो यहाँ हार और जीत इतनी मैटर नहीं करती। आपकी जो चीज़ मैटर करती है वो है ग्रोथ, और प्लेयरों की ग्रोथ जितना आप इमर्जिंग प्लेयर पाकिस्तान को दे सके। ऑलरेडी 2 चले जा चुके हैं, मेहरान मुमताज़ और हसीबुल्ला, तो ये एक साइन है कि इमर्जिंग टीमों से जितना आप पाकिस्तान के लिए बंदे प्रोवाइड करो तो फ़ायदा है। भाई हारिस, पाकिस्तान वाइट बॉल कप्तानी की विंडो अभी ओपन है, मैं दोबारा उसी थोड़ा सवाल पर आऊँगा। विंडो अभी ओपन है, फिर आपने कहा जिस तरह पाकिस्तान आपको इन्वेस्ट कर रहा है, आपको चैंपियंस कप के अंदर भी टीम दी गई, इमर्जिंग टीम भी दी गई, तो ये इमर्जिंग कप की क़यादत और कप्तानी करना, और फिर ये आप समझते हैं कि ये आपको बड़े हेल्प करेगी आगे इन सब विंडो को फिल करने में? जी बिल्कुल, काफ़ी हेल्प करती है। अगर आप देखें एक इमर्जिंग टीम की कप्तानी करना, और वह चैम्पियन कप में मेरे साथ बड़े सुपरस्टार भी मौजूद थे, बाबर भाई हो गया, शान भाई हो गए, तो उनको हैंडल करना, उनकी कप्तानी करना, नीचे कप्तानी करना, ये डिफरेंट एक्सपीरियंस है, और वो मेरे लिए काफ़ी, मैं कुछ सीख चुका हूँ ऑलरेडी उससे, और सीखने का अमल जारी रहेगा। इस इमर्जिंग एशिया कप में भी सिमिलर इसी तरह रहेगा, क्योंकि पिछले साल भी डिफरेंट प्लेयर थे, अभी भी डिफरेंट प्लेयर है, चैम्पियंस कप में भी डिफरेंट प्लेयर थे, तो डिफरेंट प्लेयर आते हैं, तो उनके साथ कप्तानी करना, डिफरेंट कोचेस भी आए, उनके साथ भी कप्तानी करना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू लेना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, तो बिल्कुल काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, और इंशाल्लाह मज़ीद इससे सीखूँगा। हारिस, आप चूँकि वाइट बॉल के एक अच्छे प्लेयर हैं, T20 में आपको कंसीडर किया जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला जो T20 टीम में है वो बैटिंग पोजीशन का है। हमारे पास बहुत सारे ओपनर मौजूद हैं, फ़खर, बाबर, रिजवान, साइम। अभी आप 4 पे खेल रहे थे डोमेस्टिक के अंदर, अब आप कह रहे हैं ओपनिंग पे खेलेंगे, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया कि आप नीचे ही बैटिंग करें, ताकि जब टीम में जाएँ, जब टीम में जाते हैं तो वहाँ आपको ऊपर का नंबर नहीं मिलता, तो उसी जगह पर खेलें जहाँ पर आपको मेन टीम में खेलना है? देखिए, ये मैंने चैम्पियन कप में भी बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही, कि जिधर टीम को ज़रूरत हो उधर मुझे खेलना है। इस टीम में जो है, इसमें ओपनर नहीं है, यासिर खान है, माँ सदाकत है, हसीबुल्ला थे, लेकिन वो चले गए, तो अब मैं ही रह गया हूँ, तो मैंने इधर ओपनिंग करनी है। चैम्पियन कप में हमारे साथ ओपनर मौजूद थे, यासिर खान थे, शान भाई थे, तो वहाँ मैंने नंबर 6, नंबर 5 पे बैटिंग की है। फिर अगेन वहाँ हमने यासिर को ड्रॉप किया, तो ओपन पे ज़रूरत थी, हमारे पास तीसरा ओपनर नहीं था, तो मैंने ओपन किया। तो सिमिलरली मैं फ्लेक्सिबल होना चाहता हूँ, जिधर टीम को ज़रूरत हो, इसलिए मैं 6 पे भी खेलता हूँ, 5 पे भी खेलता हूँ, अंडर 19 में भी मैं 6 पे खेलता हूँ। इधर चूँकि ओपनर की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं एज एन ओपनर खेलूँगा। तो वही कि फ्लेक्सिबल होना चाहता हूँ, जिधर टीम को ज़रूरत हो उधर मैं खेलना चाहता हूँ। लास्ट सवाल मुजम्मिल। अच्छा हारिस, आपने मीम्स का तो काफ़ी मटेरियल दे दिया इंडिया वाली बात पर, लास्ट में ये बताएं कि इस साल के शुरू में सिस्टम से थोड़ी शिकायत नज़र आ रही थी आपकी सोशल मीडिया पे लीक के हवाले से, और उसके बाद जिस तरीके से आपको साइड किया। आपकी टीम में रोहिल नज़ीर मौजूद है, एक वक्त उनके लिए नाम आ रहा था कि कप्तान होंगे, फ्यूचर में बड़ा इन्वेस्ट किया जा रहा था उन पर, लेकिन साइड कर दिया। तो सिस्टम के इस अनसर्टेनिटी का भी प्लेयर्स पर काफ़ी मतलब कोई इम्पैक्ट पड़ता है कि जिसकी वजह से एक प्लेयर कप्तान की बात हो रही होती है और फिर सिस्टम से ही गायब हो जाता है? देखिए, अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा काम भी बनता है कि हम उनको उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा दें। तो रोहिल नज़ीर हो या मैं हूँ, अगर वो हम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी भी ड्यूटी है कि हम इन्वेस्टमेंट का उनको भी सिला दे दें। ऐसा नहीं है कि आप वो हम पे इन्वेस्ट कर रहे हो और हम घरों में बैठे या परफॉर्मेंस ना दें। हमारा काम भी है कि परफॉर्म करें और मुल्क के लिए सर्व करें।
अच्छा हारिस, आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी चैंपियंस वनडे में, और साथ साथ कितना फोकस आप रखते हैं 5D क्रिकेट के लिए, क्योंकि अपने टेस्ट मैचेस के लिए हम देखते हैं कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है, तो आपका एम है टेस्ट क्रिकेट के लिए, क्योंकि अगर वनडे में और T20 में देखें तो आप रिजवान के साथ खेल रहे हैं, आप 2 विकेट कीपर तो खेल सकते हैं। जी बिल्कुल है, और मैं समझता हूँ कि अभी मैं कायद आज़म ट्रॉफी खेलने वाला था, लेकिन इधर नाम आ गया, तो अब इस पे फोकस है। इससे पहले मैं रेड बॉल की प्रैक्टिस कर रहा था, और इधर से जैसे ही फ्री होऊंगा तो इंशाल्लाह मैं कायद आज़म ट्रॉफी खेलूँगा, फर्स्ट क्लास मज़ीद खेलूँगा। जो मेरे कम मैचेस खेलने की वजह यही है कि मैं टीम के साथ ट्रैवल कर रहा था पिछले 2-3 साल पहले, तो इसी वजह से मैं इतने फर्स्ट क्लास इतना नहीं खेला। अभी मैं इस पर इम्प्रूव करूँगा। लास्ट ईयर भी मैं ग्रेड 2 खेला था, इस दफ़ा भी मैं डिपार्टमेंट इसलिए नहीं खेलूँ क्योंकि मैं ग्रेड 2 खेलूँगा जिसमें रेड बॉल है। मैं चाहता हूँ मैं रेड बॉल में इम्प्रूव करूँ। थैंक यू।